आप सभी को नमस्कार। कोई भी सरकार हो या केंद्र की हो या राज्य की हो, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए जुमलाबाजी करती है। किसानों के हित में कोई भी योजना नहीं लाती है। अगर कोई योजना ला भी देती है तो इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को मिलता है और उससे संबंधित जो स्वावलंबी हो, जो पैक्स हो, जो व्यापार मंडल हो, उसको मिलता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। हम किसानों और गरीबों के हित के लिए योजना लाते हैं। तो माननीय मैं मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि आपने जो सहकारिता विभाग ने ये जो आदेश जारी किया है कि फरवरी तक धान अधिप्राप्ति का समय सीमा निर्धारित किया गया है, क्या कोई भी किसान फरवरी तक अपना धान बेच सकता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने किसानों के हित के लिए एक योजना तो लाई, मगर क्या मैं आम जनता या अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि अभी गेहूं के सीजन में कोई किसी किसान के पास धान काट के रखा होगा? आप कैमूर जिला के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी पंचायत में चले जाइए, पंचायत में बात कर रहा हूं, किसी पंचायत के 1% किसान के पास धान उनके पास नहीं होगा। जो बहुत बड़े जमींदार हैं या बहुत बड़े खेतिहर हैं, तो उनके पास भंडार के लिए साधन होगा तो शायद ही वो रखे होंगे धान, वरना धान पूरा जिला में खोज करिएगा तो बहुत ही कम मात्रा में मिलेगी, 1% भी नहीं मिलेगा। सरकार ने लक्ष्य दे दिया फरवरी तक का। पैक्स अध्यक्ष और जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जम के धान खरीदी कर रहे हैं, कागज पर रजिस्टर पे एडवाइस निकाल रहे हैं, किसान अपना रसीद देते जा रहे हैं, सब कुछ सही, चलिए अच्छी बात है, लेकिन धान भी तो होना चाहिए। मैं आज का आंकड़ा बताने जा रहा हूं। आज का आंकड़ा मतलब कि 11 जनवरी 2025 का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। ये मैं नहीं, ये वेबसाइट पर आंकड़ा दिया गया, वो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर में। उस आंकड़े में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैमूर जिला में जो धान अधिप्राप्ति के लिए 6892 किसान ने अपना धान दिया हुआ है पैक्स को। अच्छी बात है, मतलब कि अब तक 6892 किसान कैमूर जिला के पैक्सों को धान दे दिए हैं। और उसमें से एक छोटा सा मैं, जो कि बड़ा प्रखंड है कैमूर का, भभुआ प्रखंड, मैं उसका एक बात कर रहा हूं। चूंकि बहुत बड़ा प्रखंड है इसलिए मैं भभुआ प्रखंड की बात कर रहा हूं। भभुआ प्रखंड में 946 किसानों ने धान दिया है, लगभग 11,984 क्विंटल। चलिए, ये भी अच्छी बात है। आज तक तो हो सकता है कि आज तक किसानों के पास धान हो और किसान ने धान दिया है, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, आप किसान भाई देख रहे हैं और आप भी जानते होंगे कि गेहूं के इस सीजन में, गेहूं की बुआई के सीजन में, गेहूं की फसल की तैयारी के सीजन में धान अब किसके पास होगा? किसी किसान के पास धान नहीं होगा भी तो शायद ही किसी पंचायत में 1-2 व्यक्ति के पास हो। मैं पंचायत की बात कर रहा हूं, गांव की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी पंचायत में 1-2 व्यक्ति के पास होगा जिसके पास भंडार का साधन होगा और वो चाहते होंगे कि हमारा धान बाद में बिके। लेकिन लगभग पंचायत के 99.9% किसानों ने धान बेच दिया है। तो ये फरवरी 2025 तक का लक्ष्य क्यों दिया है बिहार सरकार सहकारिता विभाग ने? चलिए, अच्छी बात है, आपने लक्ष्य भी दिया। आपने जो लक्ष्य दिया उसको मैं काबिल तारीफ करता हूं। सरकार ने अच्छा किसानों के लिए सोचा हुआ है। लेकिन आज दिनांक 11/1/2025 को जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है सहकारिता विभाग का, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, तुरंत दिखाऊंगा, शेयर करूंगा आपको। आप स्वयं देखिएगा कि 6892 किसान ने धान दे दिया है पैक्स के माध्यम से सहकारिता विभाग को। और एक बड़ा प्रखंड भभुआ होने के नाते मैं बता रहा हूं कि 946 किसान यहां के जो कि धान दे दिए हैं। अब क्या है कि धान का सीजन खत्म हो गया, किसान गेहूं की बुआई में लगे हुए हैं, फसल तैयार करने में लगे हुए। अच्छा, गेहूं का फसल हो तो धान किसके पास होगा? अगर ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं कागज पर धान खरीदी होगी,
इसका जांच कौन करेगा? सरकार के पदाधिकारी इसका जांच करेंगे कि आखिर में जब धान अधिप्राप्ति दिखाया जा रहा है और क्षेत्र में धान नहीं है, किसानों के पास धान नहीं है, तो अब कहां से धान खरीद रहे हैं? गोदाम का भौतिक जांच नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप धान अधिप्राप्ति कर रहे हैं किसानों के हित के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, सहकारिता विभाग इस पर अमल कर रहा है। लेकिन धान तो गिराना चाहिए, धान तो दिखाना चाहिए कि धान किसान के पास हो। कैमूर जिला में धान अधिप्राप्ति तो बहुत ज्यादा हो जाती है। जब चावल गिराने का समय होता है, CMR गिराने का समय होता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर चला जाता है। जब आपके पास पर्याप्त धान है, मिल है आपके पास, सरकारी मिल है, प्राइवेट मिल है, जिससे टैग कर रहे हैं उससे मिल है, तो जब धान है तो फिर चावल आप क्यों नहीं गिरा देते हैं? अगर यही जो सरकार के पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं, जब डेडलाइन समाप्त होता है CMR गिराने का, तो वो लोग पैक्स को दबा देते हैं, कुछ पैक्सों पर FIR भी होती है। तो वो काम आप पहले क्यों नहीं करते हैं कि आखिर में पैक्स के पास धान है कि इतना चावल गिराएगा? इसने कागज पे खरीदा है कि वाकई में पैक्स के पास धान है। ये किसी एक पैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये कैमूर जिला के सभी पैक्सों के बारे में बात कर रहा हूं। और इसमें पैक्सों की कोई गलती नहीं है, सरकार के अधिकारी की गलती है कि आपका क्या दायित्व है। इंस्पेक्शन एवं कंट्रोलिंग पदाधिकारी DCO होते हैं, जिला सहकारिता पदाधिकारी होते हैं। जिला सहकारिता पदाधिकारी का कोई दायित्व नहीं होता है कि जो किसानों की धान अधिप्राप्ति हो रही है, उसका एडवाइस निकल रहा है, क्या सच में वो धान पैक्स के गोदाम में या पैक्स के अनुबंधित गोदाम में वो धान का अधिप्राप्ति किया जा रहा है, या सिर्फ कागज खतियान में किया जा रहा है? अभी न जिला सहकारिता पदाधिकारी को मतलब है, न प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को मतलब है। लेकिन जब सरकार को CMR गिराने का समय आता है तो पैक्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं? अगर मान लीजिए मैं किसी से कर्ज लेता हूं, तो कर्ज लेने से लेना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, कर्ज को चुकाने में आप सक्षम है कि नहीं है। किसी व्यक्ति से आप कर्ज ले रहे हैं तो उसको देने के लिए अगर आपके पास लिक्विड नहीं है, मतलब कि आपके पास राशि नहीं है, तो किसी न किसी माध्यम से आपके पास उतना एसेट्स है जो उसको कर्ज को आप दे सकते हैं। तो जब पैक्स के पास धान नहीं रहेगा तो रजिस्टर में उसके धान को दिखाया जाएगा, सरकार के वेबसाइट में उस धान को दिखाया जाएगा, और जब चावल गिराने का समय आएगा तो पैक्स गोदाम में धान ही नहीं है, चावल कहां से गिरेगा? तो उस समय जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी दबाव देते हैं पैक्स अध्यक्षों पर। यहाँ गलती सिर्फ पैक्स अध्यक्षों की नहीं है, सरकार के अधिकारी की भी है। अभी आप बिना भौतिक जांच के धड़ल्ले से आप धान अधिप्राप्ति कर रहे हैं। जब समय आएगा CMR गिराने का तो आप जाके गोदाम का जांच कीजिएगा, गोदाम में धान है कि नहीं तो आप क्यों नहीं चावल गिरा रहे हैं। तो जितना दोषी उसमें पैक्स अध्यक्ष हैं, उससे ज्यादा दोषी जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी हैं, जिला के वरीय पदाधिकारी, जो नोडल पदाधिकारी होते हैं। जब आपके क्षेत्र में धान ही नहीं है तो अधिप्राप्ति कैसे आप कर लेते हैं? और सबसे बड़ी बात मैं उन किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पैक्स में अपना धान दिए हैं तभी अपना रसीद जमीन का दीजिए, वरना आप मत दीजिए। भविष्य में अगर ऐसा कोई जांच, ऐसा कोई विभागीय जांच होता है, जितना दोषी समिति है, अध्यक्ष हैं, जिला प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी हैं, उतना ही दोषी आप ही होंगे। तो मैं तमाम कैमूर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पैक्स को धान देते हैं तभी अपने जमीन का रसीद दीजिए, वरना किसी के बकाये में, किसी के अनुरोध पे अपना जमीन का रसीद मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस कानून के दायरे में आते हैं जो अन्य लोग आते हैं।